हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको शब्द रचना हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण का शब्द रचना पाठ को बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको शब्द रचना या शब्द विचार के बारे में पहले भी पढ़ा दिया है। आज और मैंने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको बताया था कि शब्दों के 3 भेद मैंने आपको बता दिया था। उसमें से एक भेद था उत्पत्ति के आधार पर, एक था रचना या बनावट के आधार पर और एक था प्रयोग के आधार पर। आज मैं आपको शब्दों के भेद में चौथा भेद बताऊंगी, जिसका जो है अर्थ के आधार पर। आइए हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के अनेक भेद होते हैं। जैसे पहला भेद है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द हम किसे कहते हैं? एकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? एकार्थक शब्द। जैसा कि हमको इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एकार्थक मतलब जिसका एक अर्थ निकलता हो। जैसे थैला, कागज, ये सब क्या है? कुछ एकार्थक शब्द हैं। जैसे थैला, हम कहेंगे थैला, तो थैला पॉकेट जो होता है क्या है? एक ही अर्थ उसका निकल रहा है। कागज क्या है? हमारा एक ही कागज होता है, उसका एक ही अर्थ निकलता है, इसलिए क्या है? सब एकार्थक शब्द है। जैसे मैं आपसे कहूँ कनक, कनक, तो कनक का जैसे मैं कहूँ कनक, तो कनक का एक अर्थ निकलता है, एक धतूरा, और एक का अर्थ होता है सोना। धतूरा मीन्स होता है जहर, और सोना तो आप जानते ही हैं स्वर्ण। तो ऐसे कनक कहने से हमें क्या अर्थ पता चल रहा है कि उसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया? एकार्थक शब्द नहीं हुआ। ऐसे शब्द जिसको हम बोले तो सिर्फ एक ही अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे? एकार्थक शब्द। अब हम आते हैं दूसरे पे। इसको हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हम उन्हें कहते हैं जब जो शब्द हमें सुनाई तो एक ही जैसे देते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे दिन और दीन, ये हम बोलेंगे तो कैसे लगेगा? एक ही तरह है, शब्द एक ही है, दिन और दिन, मगर हम इसका अर्थ देखें तो एक दिन का अर्थ होता है दिवस, यानी दिन, जो आज का दिन क्या है? दिवस। और दूसरा इस दिन का अर्थ होता है गरीब। इससे क्या अर्थ होता है? हम सुन तो एक ही तरह रहे हैं, बोल तो एक ही तरह रहे हैं, ये सब दिन और दिन, मगर उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसे ही हम क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब हम देखते हैं तीसरा। इसको हम कहते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो। जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकलता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पात्र, मैं कहूँ पात्र, तो पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। पात्र को हम बर्तन भी कह सकते हैं, या कोई कहानी या भूमिका या कोई नाटक में प्रमुख पात्र जो होता है, भूमिका निभाने वाला, उसे भी हम क्या कहते हैं? पात्र। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पात्र का अर्थ बर्तन भी हुआ, और एक क्या है? भूमिका निभाने वाला व्यक्ति, यानी उसको भी हम क्या कहते हैं? प्रमुख पात्र। तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? एक शब्द है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है? एक से अधिक निकल रहा है। तो ये क्या हम कह सकते हैं? इसको अनेकार्थक शब्द हम इसे ही कहेंगे। अब हम देखते हैं अगला। ये है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिनका जो एक शब्द हो जिसका अर्थ भी समान अर्थ निकलता है, समानार्थी शब्द। इनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनका अर्थ एक ही जैसे होता है। जैसे यहाँ पे है कमल, मैं कहूँ कमल, तो कमल को हम क्या कह सकते हैं? पंकज कह सकते हैं, सरोज कह सकते हैं, राजीव कह सकते हैं। इनका अर्थ क्या है? एक ही तरह अर्थ निकलता है, लेकिन नाम अलग अलग हम इनको दे सकते हैं, लेकिन अर्थ क्या है? समान है, एक ही तरह है। कमल, सारे का अर्थ क्या होगा? कमल ही होगा। इन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। अब हम देखते हैं इसके अगले भाग को। इसका अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी हम ऐसे शब्द जो हम वाक्यों में बोले। जैसे मैं बोलूं कि इसके माता पिता नहीं है, तो उसका हम इसको छोटे शब्द में करके एक शब्द में उसको कह देंगे अनाथ।
अनाथ का अर्थ भी क्या हो गया, जिसके माता पिता ना हो, क्या हो गया, अनाथ। ऐसे ही वाक्यांश बोले उसके लिए एक ही शब्द जो हो जाए और उसका अर्थ उसी से निकल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे मैं आपसे कहूँ अगर कि वह पढ़ा लिखा नहीं है और मैं आपसे कह दूँ वह अनपढ़ है, अनपढ़, अनपढ़ भी आप उसको कह सकते हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं है यानी कि क्या है, अनपढ़ है। तो क्या हो गया, ये इस वाक्यांश के लिए क्या हो गया, एक शब्द हो गया अनपढ़। इसे हम क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि जिसके माँ बाप न हो यानी कि अनाथ, जो मैंने आपको अभी बताया। अब अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द हम उसे कहते हैं जो कोई शब्द दिया हो और उसका ठीक विपरीत अर्थ निकलता हो, जिससे, जैसे मैं कहूँ आपको रात, तो उसका ठीक विपरीत अर्थ यानी उल्टा अर्थ निकले, उसको हम विलोम शब्द कहेंगे। जैसे मैं कहूँ रात तो उसका विलोम हो जाएगा दिन। मैं कह दूँ छोटा तो उसका विलोम हो जाएगा बड़ा। ठीक उस जो शब्द है उसके विपरीत अर्थ होता हो, उसी को हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द। जैसे सुख का दुख, छोटा का बड़ा। अब यहाँ पे आपका ये लेसन खत्म होता है, शब्द विचार। मैंने आपको इसके पहले भी इसका शब्द किसे कहते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, तो मैंने आपको शब्द किसे कहते हैं बता दिया था। उसके 3 भाग पहले ही बता दिया था, ये उसके आगे का चौथा भाग है। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को भी देखिएगा और सारे लेसन जितने भी हैं सब अच्छे से पढ़िएगा, सब अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।